हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो ओटी आती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी ओटी हम लेकर आ चुके हैं, साथ ही साथ उनके उत्तर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, हिंदी त्रैमासिक पेपर में ये ओटी आ सकती हैं, तो इन ओटियों को बिल्कुल भी न छोड़ें। एक एक ओटी का आंसर हम बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अवश्य करना चाहिए, शत्रु को शत्रु से ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है सहन शक्ति। सहन शक्ति वह गुण है जो गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देता है। तो दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मन के भावों को समझना। ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों आपकी अगली ओटी की तरफ, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हीरा का। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका पांचवा क्वेश्चन, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन कांजी हौस के चौकीदार का है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न छठा, गिरी हुए बेरी का पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह कथन हीरा का है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, आपका सातवां प्रश्न है, बाठिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका आठवां प्रश्न, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका नवा प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया। तो यहाँ आपको आंसर देखने को मिल जाता है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा झूरी के घर। ठीक है, छुरी के घर। फिर आगे चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ, छुरी के सालने का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गया। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके 12वें प्रश्न की तरफ, छुरी के पेलों का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका नाम था हीरा और मोती। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1936। तो बच्चों, ये ओटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। तो दोड़ा कोस। ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ। तो वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे समझा जाता है। तो गधा को। ठीक है, गधा को। ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता। बुद्धिमानी का भाव नहीं होता। ठीक है। फिर आता है अगले क्वेश्चन की तरफ, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है। अत्यधिक सहनशीलता की 18वीं ओटी हुई दोस्तों। फिर आते हैं 19वीं ओटी की तरफ, गधे में किसके गुण पराकाष्ठता को पहुंच गए। ऋषि मुनियों के। ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ, भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है। वे जीवन स्तर घटाते हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका 21वां, किस महीने में गधा एकाध बार मस्ती करता दिखाई देता है। तो दोस्तों, बैसाख के महीने में। फिर आगे चलते हैं, गुणों की पराकाष्ठता का क्या अर्थ है। तो गुणों की चरम सीमा। ठीक है, गुणों की चरम सीमा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगली ओटी पर चलते हैं दोस्तों, ये कि आपके 23वीं ओटी, छुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो ससुराल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ससुराल में। आपका 24वां है, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया। तो वाणी नहीं दी। ठीक है। फिर आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका आखिरी प्रश्न 25वां, हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे। प्रेम बस उलझते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी ओटी हो गई बच्चों। ये आपकी कक्षा 9th की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी थी, जो कि हमने बता दी हैं बच्चों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये ओटी आपके पेपर में ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों, इन्हीं ओटियों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।